Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, today we are continuing with your class 9th chapter 4 Civics Working of Institution. I hope आपको लास्ट सभी क्लासेस में सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीएम एंड कैबिनेट के बारे में, किसका क्या रोल होता है, किस तरह से हायरार्की होती है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ये सब कुछ। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में ये चैप्टर हम खत्म करेंगे एंड देन इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो अभी के लिए इस चैप्टर पे आ जाइए। तो अभी देखते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी माने जाते हैं सारी पॉलिटिकल पावर्स में। जो फॉर्मल हेड है वो कौन है? पीएम। पीएम इज ऑल्सो हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट किसको पोस्ट किसकी है? पीएम की। हेड ऑफ स्टेट किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो अब हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पास पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में ज्यादा नहीं कहते हैं, ना ही उनके रिलेशन बाकी मिनिस्टर्स के साथ कैसे होंगे इस बारे में नहीं। लेकिन एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। कैबिनेट मीटिंग के चेयरमैन वो होते हैं, चेयर्स करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, और उनका डिसीजन जो है फाइनल होता है। जब भी डिसएग्रीमेंट होगा कैबिनेट में या किसी भी मिनिस्टर में तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर। उनके पास जनरल सुपरविजन की पावर होती है सभी मिनिस्ट्रीज के लिए। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सभी मिनिस्टर्स जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक बार किसी को काम दे दिया तो चेंज भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास पावर है किसी मिनिस्टर को डिसमिस करने की, उसकी पोस्ट से हटाने की। जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है, सभी पूरी की पूरी काउंसिल को क्विट करना पड़ता है। इसीलिए कैबिनेट में सबसे पावरफुल अगर कोई पोजीशन है तो वो है प्राइम मिनिस्टर की। The power of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. कुछ जगह पर प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी ज्यादा पावर्स होती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ जगहों पर ऐसा है, अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मली नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक मेजर रोल है पॉलिटिक्स में। प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट को कंट्रोल करते हैं और पार्लियामेंट को थ्रू पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में भी उनकी एक अच्छी पोजीशन होती है, तभी उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। The media also contribute to this trend by making politics and election as a competition between top leaders of parties. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इक्वल पावर्स रखे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे कोई भी हो। बट ड्यू टू सम कह सकते हैं आप, ड्यू टू सम पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स या ड्यू टू सम कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किसी के व्यक्तित्व में ही इतना करिश्मा है, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि दे हैव एबल टू यूज द इनॉर्मस अथॉरिटी, मतलब जो उनकी पावर्स में नहीं है लोगों को वो इतना ज़्यादा भी इन्फ्लुएंस कर पाए, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेड्स। इसके एग्जाम्पल में आप जवाहरलाल नेहरू को पढ़ सकते हैं, इंदिरा गांधी भी हैं ऐसे ही। The extent of power widely by prime minister also depend on the personality or the person holding that position. जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर है उसकी पर्सनालिटी क्या है, किस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इट ऑल इंश्योर्स हाउ मच द इन्फ्लुएंस and prime minister can make in the government or in the cabinet. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of prime minister. The prime minister of a coalition government cannot take decision on its own. जैसे जैसे coalition government का दौर बढ़ रहा है, मतलब अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो प्राइम मिनिस्टर के पास इंडिपेंडेंटली इतनी पावर्स नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कोalition में सभी पार्टीज का ध्यान रखना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और इंडिविजुअली वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अलायंस पार्टीज को भी उन्हें उनके व्यूज को, उनके ओपिनियंस को एकोमोडेट करना पड़ता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ये तो अभी हमने देखा हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, नाउ कम्स द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, मतलब हेड ऑफ कंट्री। हमारे यहाँ पर हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी की जो पोजीशन है वो प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट इंडिया में जो है ब्रिटेन की क्वीन की तरह है, जिनके फंक्शंस जो हैं
लगभग ओनली सेरेमोनियल है। प्रेसिडेंट जो सुपरवाइज करते हैं फंक्शनिंग को सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, एंड दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होते, हम उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। सभी स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं प्लस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डू टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ president. A candidate standing for president host has to get a majority to votes the to win the election. किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जीतने के लिए मेजोरिटी इलेक्शन में प्रूव करनी पड़ती है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स। इट इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट सीम टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। ये इसलिए है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरी ही कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि सिर्फ एक छोटे से पर्टिकुलर ग्रुप की। सेम टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो इतने पॉपुलर मैंडेट होगा, इतने पॉपुलर होंगे, ऐसी पर्सनालिटी होगी, जरूरी नहीं है जैसा प्राइम मिनिस्टर की। इसके लिए क्या होता है, क्यों ऐसा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। मीन्स उनके पास नाम मात्र की ही शक्तियां हैं, रियल पावर्स किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो सब किसके नाम पर होती हैं, प्रेसिडेंट के। जितने भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होते हैं। सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स जो है प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो सीजीआई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस हो, ये सब कुछ, इन सब के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी अंतरराष्ट्रीय हम संधि करते हैं या कोई भी एग्रीमेंट होता है सब के सब प्रेसिडेंट के नाम में होते हैं। और प्रेसिडेंट ही हमारे यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली एंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करते हैं। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट एडवाइस। प्रेसिडेंट जो है उनसे कह सकते हैं अपने एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन अगर उन्हें वही सलाह दोबारा दी जाती है देन ही और शी इज बाउंड टू एक्ट। उनके लिए जरूरी है कि वो वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें डायरेक्ट किया गया है। इसी तरह से कोई बिल अगर पार्लियामेंट में पास किया गया है तो वो तभी लॉ बनता है जब उसे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसे पास करके दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम क्या है, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं या नहीं, हुए ना। तो प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी पार्टी या कोएलिशन को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती उस टाइम पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, देन ही और सी who in his or her view can muster majority support in the लोकसभा। जो भी उन्हें लगता है उनके ओपिनियन में सपोर्ट, मेजोरिटी सपोर्ट प्रूव कर सकता है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक टाइम में मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। तो ये हमारे प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स भी कही जाती हैं। देन कम इनटू द पिक्चर ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ऑफिस मेमोरेंडम में हमने पढ़ा था जब भी दो लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, किसी चीज को लेकर कॉन्ट्रास्ट होगा, कोई चीज पर लोग जो है अग्री नहीं होंगे, उनमें कुछ मतभेद होंगे, तो वहां पर हमारे पास आ जाता है जुडिशियरी का रूल। ये आपने ऑफिस मेमोरेंडम में पढ़ा था। अगर इफ देयर वाज समथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर हमारी कंट्री में नहीं हो, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन जजेस के पास पावर नहीं होती, और अगर पावर होती कोई सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करता कि ये फेयर वर्डिक्ट करते हैं, न्याय के साथ फैसला करते हैं, या फिर फेयर जजमेंट के बाद भी जिन लोगों ने उसके खिलाफ अपील की थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये सब होता तो फिर हमारा सिस्टम कैसा होता, वो डेमोक्रेटिक होता ही नहीं। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी जो क्या है इंडिपेंडेंट और पावरफुल हो। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है उसी तरह से जुडिशरी का भी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल रखा गया है हमारे सिस्टम में, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये सब किस लिए है, जिससे कि डेमोक्रेसी को यहाँ पर हम बरकरार रख सकें। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट। सबसे टॉप लेवल पर हमारे जुडिशरी में एससी होता है सुप्रीम कोर्ट,
देन कम द हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल, और उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और लोकल लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं। इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। इट डिसाइड डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सभी पर बाइंडिंग है। वो कोई भी डिस्प्यूट के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बिटवीन सिटीजन हो, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हो, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेवल, गवर्नमेंट एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। अगर सेंटर स्टेट में लड़ाई हो रही है, स्टेट स्टेट में लड़ाई हो रही है, या दो से ज्यादा स्टेट्स और गवर्नमेंट में हो रही है, तो ये सारे मैटर्स कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंस का मतलब है जो हमारे पे जुडिशरी है उसका डायरेक्ट गवर्नमेंट का कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। जजेस जो हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, लेकिन उन्हें उनकी पोस्ट से हटाना आसान नहीं है। और अभी तक जो है ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि किसी जज को हटाया गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट एंड वी हैव नेवर यूज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टू रिमूव एनी जज। ये इसलिए है बिकॉज जिससे कि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम से कम रखें और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जो इंडिया में जुडिशरी है, इट इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जा रहा है, और जो उसका एम है उससे कहीं हटकर कुछ और काम कर रहा है, तो उसे वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी पावर्स हैं। द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे जुडिशरी को पावर दी गई है वो इंश्योर करती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन की तरह, मतलब एक प्रोटेक्टर की तरह काम करे, जिससे कि किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को छीना ना जा सके। तो अब हम इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, PILs का भी सिस्टम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर किसी को भी लगता है किसी के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए भी PIL फाइल कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। और कोर्ट कैन चेक इफ गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग देयर पावर। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। दैट इज व्हाई द जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। क्योंकि हमारे यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फेयरली काम करती है, इसी वजह से जुडिशरी का जो इमेज है वो एक पावरफुल इमेज है। जो भी जुडिशरी से डिसीजन आता है सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, आइदर दे अग्री विद इट और नॉट, बट दे हैव टू ऑब्लाइग इट। सो आई होप आपको सभी इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम में, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ and stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.